नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ओडिशा के बारे में। यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और अब आइए बात कर लेते हैं झारखंड की। तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बरसात जो है वो हो सकती है। अब नजर डाल लेते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश पर। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। और इसके बाद रुख कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर गरज के साथ जो है वो तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। अंत में हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो यहाँ के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, तो मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कहां कहां के लिए जो है वो चेतावनी दी गई है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां के लिए मौसम विभाग द्वारा जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कहां कहां आपको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जो बिहार का जो झारखंड का जो हिस्सा है वहां पर काफी जो है वो आपको सावधान रहने के जो है वो सलाह दी जाती है। इसके साथ ही बात करें ओडिशा की, तो यहाँ पर जो है काफी बरसात हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, बिजली भी जो है वो भी गरज सकती है। अगर बात करें हम पीले रंग की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है और साथ ही साथ जो बिहार का हिस्सा है, यहाँ पर भी जो है वो नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। तमाम पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी बरसात हो सकती है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी वर्षा के अनुमान जताए जा रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी हिस्सों में वर्षा हो सकती है। तो ये बात थी मौसम चेतावनी की। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अगले 24 से 48 घंटों तक कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, इसकी जानकारी आपको दे दें। हिमाचल प्रदेश के अगर हम यहाँ पर बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें, तो यहाँ कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गिलगित में कहीं कहीं ही बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी कुछ एक इलाकों के अंदर जो है वो वर्षा हो सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ कई जगह बरसात हो सकती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में जहाँ अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं, तो ओडिशा भी इसी हिस्से के अंदर आता है और यहाँ पर भी काफ़ी जगहों पे जो है वो वर्षा हो सकती है। बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी वर्षा के अनुमान है। पूर्वोत्तर के अंदर भी वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो रायलसीमा और तमिलनाडु और पुडुचेरी में जहां कहीं कहीं बरसात हो सकती है, तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगातार जो है वो बने हुए हैं। केरल में भी काफ़ी हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम रुख कर लेते हैं पश्चिमी भारत का। तो जहां कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान है, तो सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगह वर्षा होने के अनुमान है। मध्य भारत में भी कुछ इसी तरीके का मौसम रहेगा। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां वर्षा हुई। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें, तो लेह लद्दाख सहित गिलगित, जम्मू, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां काफी जगह वर्षा हुई है, बिजली भी चमकी है। तो इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी अनेकों हिस्सों के अंदर जो है वो वर्षा हुई है। ये हमने आपको जानकारी दी उत्तर भारत के बारे में। लेकिन बात करें पूर्वी भारत की, तो यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी काफी हिस्सों के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा हुई। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा में भी वर्षा हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों की और तटीय इलाके की, तो यहाँ पर भी जो है वो कई जगह बिजली की चमक के साथ भी वर्षा हुई है और अधिकतर हिस्सों के अंदर बारिश तो है वो दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा की अगर बात करें और मध्य महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पर भी वर्षा हुई है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बादल बरसे हैं। छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य भारत की अगर बात करें, तो छत्तीसगढ़ में तो तेज हवाएं भी चली हैं और वर्षा भी हुई है बिजली की चमक के साथ। और मध्य प्रदेश की अगर आपको जानकारी दे, तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर जो है वो वर्षा हुई है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। Kia
उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब तक हमने आपको मौसम से संबंधित जानकारी दी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। कैसा रहा तापमान की स्थिति, कौन कौन से राज्यों में किस तरह का रहा तापमान। लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान के बारे में। और शुरुआत हम करते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी से, जहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया। बात करें केरल की, तो यहां पर भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, यानी कि यहां पर भी अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और अब रुक कर लेते हैं हम पूर्वी भारत का, तो यहाँ पर बिहार और झारखंड में जहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया, तो वहीं मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की, तो गिलगित और लद्दाख सहित लेह में जहां पर अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली है, तो वहीं जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी तापमान में कमी आई है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक कम आंका गया है। अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं कुछ दूसरे राज्यों के बारे में भी, यानी कि अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है इसके अंदर 3 से 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली है। और उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला। और अब बात कर लेते हैं हम एक बार फिर से तमिलनाडु के मदुरई की, तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की कैसी रही। न्यूनतम तापमान की स्थिति, तो तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया है। और अब हम रुक कर लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों का और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला है। और इसके बाद अब आपको जानकारी हम दे देते हैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री तक की कमी जो है वो मापी गई है। और अब बढ़ लेते हैं आगे और अब आपको हम यहाँ पर जानकारी दे देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको हम बता दें कि देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर कैसी रही तापमान की स्थिति।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी की। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर एयर क्वालिटी जो है वो कैसी रही है, इसकी जानकारी होना भी आपको बेहद ही जो है वो ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हम जो है वो एयर क्वालिटी की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ, जहाँ पर वायु गुणवत्ता 276 जो है वो आंकी गई है। और इसके बाद हम आपको जानकारी दे देते हैं पुणे के बारे में। यहाँ पर जो है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर काफ़ी अच्छी जो है वो मानी गई है, 40 रही है यहाँ पर एयर क्वालिटी। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 42 रही है और ये भी काफ़ी अच्छे दर्जे में आता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब आपको हम यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कोलकाता के बारे में। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो संतोषजनक रही, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी 101 जो है वो मापी गई है। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ की बात करें हम, यहाँ पे 95 जो है वो यहाँ पर मानी गई है और ये एक अच्छी स्थिति में आती है। और अब हम आपको जानकारी दे देते हैं पटना के बारे में। यहाँ पर जो है थोड़ी संतोषजनक रही, 145 रही यहाँ पर वायु गुणवत्ता। एयर क्वालिटी के बारे में लगातार आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। हैदराबाद की 56 रही, ये भी एक अच्छी स्थिति में जो है वो आती है, क्योंकि लगातार दक्षिण भारत के अंदर जो है वो वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण में जो है वो कमी आई है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 45 रही, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में आती है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ के तापमान के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को जहाँ बदली छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 18, न्यूनतम तापमान 10 रह सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 20, न्यूनतम 11 रहेगा। तो बुधवार और गुरुवार को जो है वो यहाँ पर चमक के साथ, बिजली की चमक के साथ बरसात जो है वो हो सकती है। अधिकतम तापमान 20 और 19 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के चमोली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोमवार को यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत धूप खिली रहेगी। 33 और 23 है यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही मंगलवार और बुधवार सहित गुरुवार को तीनों ही दिन यहाँ पर लगातार बरसात है। तापमान में भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान जहाँ 33 और 32 रह सकते हैं, तो न्यूनतम तापमान 23 और 24 होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो लगातार अच्छी बरसात जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। अधिकतम तापमान 35 और 27 रहेगा सोमवार को, 36 और 28 रहेगा मंगलवार को, 33 और 27 रहेगा बुधवार को और 35 और 28 रहेगा गुरुवार को। तो अगर आप वाराणसी की ओर रुख करना चाहते हैं तो इस तरीके का मौसम जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी, थोड़े बादल भी जो है वो छाए रह सकते हैं। 35 और 26 जो है वो रहेगी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। 33 और 26 रहेगी मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। तो बुधवार और गुरुवार को जहां 2 दिन आपको बरसात मिल सकती है, 33 और 26 रहेगी तापमान की स्थिति। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 रिकॉर्ड किया जा सकता है गुरुवार को। अब गैंगटॉक की अगर बात करें सिक्किम के, तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन लगातार यहाँ पर बरसात है और चारों ही दिन अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ जाइएगा सिक्किम के गैंगटॉक में, क्योंकि चारों ही दिन आपको अच्छी बरसात मिल सकती है और तापमान की स्थिति भी हमने जो है वो आपको यहाँ बता दी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अगर आप रुख करना चाहते हैं तो यहाँ भी अगले चारों ही दिन यानी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान रह सकता है 20 और 12 डिग्री सेल्सियस सोमवार को, मंगलवार को 20 और 13, गुरुवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो तापमान 21 रहेगा अधिकतम और 13 और 14 रह सकता है
न्यूनतम तापमान। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन का। सोमवार से लेकर गुरुवार लगातार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन गुरुवार को 31 रहेगा अधिकतम तापमान और वहीं 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान। अब आपको हम जानकारी दे देते हैं गोवा के पणजी के बारे में। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक अच्छा जो है वो मौसम रह सकता है। थोड़ी बहुत बदली छाई रह सकती है, थोड़ी कभी कभी आपको जो है वो अच्छी धूप भी मिल जाएगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव भी नहीं है, चारों ही दिन एक जैसे रहेंगे। यानी कि अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो गोवा की तरफ अगर आप रुक कर रहे हैं तो 4 दिन तो आपको अच्छा मौसम वहां पर मिलेगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चारों दिन जो है वो थोड़ी बदली छाई रह सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। सोमवार को 39 रहेगा अधिकतम तापमान, 28 रहेगा न्यूनतम तापमान, 38 रह सकता है आगे के तीनों दिन अधिकतम तापमान और 28 और 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती के बारे में। तो सोमवार को जहाँ यहाँ पर बदली छाई रहेगी और तापमान रहेंगे 34 और 27। मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम यहाँ पर देखा जा सकता है। बुधवार को भी यहाँ पर थोड़ी धूप निकल सकती है, 33 रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम रहेगा 27। लेकिन गुरुवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। 32 रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त जो है वो अभी भी मूसलाधार वर्षा हो रही है और ऐसे में खेतों को काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि कीटों और रोगों का प्रकोप जो है वो इस दौरान बढ़ जाता है। तो आज हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिमी पंजाब में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना को देखते हुए किसान इस समय कपास के खेतों में सिंचाई ना करें। इसके साथ ही यहाँ किसी प्रकार की दवाओं का छिड़काव भी ना करें। किसान कपास के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में भी इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए धान के खेतों में दवाओं का छिड़काव ना करें। इसके साथ ही यहाँ मक्के के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में मौसम साफ होने पर धान के खेतों में उर्वरक और खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करें। यहीं इस समय मिर्च और गन्ने के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहाँ अच्छी पैदावार के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई करते रहें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही किसान अगैती फूल गोभी की बुआई करें। पश्चिमी हरियाणा में इस समय बारिश की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ किसान कपास और बाजरे के खेतों में फिलहाल कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का छिड़काव ना करें। पश्चिमी हरियाणा में ही जल्द से जल्द धान की रुपाई का काम कर लें। रुपाई के बाद 15 दिनों तक धान के खेतों में 4 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। तो अभी आपने जाना कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं लोबिया की बुआई के बारे में। जी हाँ, लोबिया की खेती उत्तर भारत के भी कुछ राज्यों में होती है तो दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में होती है। किस तरह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं और कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है।
पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने लोबिया की बुआई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की, किस तरह से आपने खेत की तैयारी करनी है और कैसे आपने रोगों और कीटों के प्रकोप से अपनी फसल को बचाना है। इसके साथ ही अब हम आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप सीधा हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और आप वहां पर जाकर ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।